बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जेल भरो तहरीक का बाकायदा आगाज़ कर दिया है और अब जेल भरो तहरीक के अंदर शुरू में कुछ लोग गिरफ्तार हो गए हैं और जिनमें मैं लीडर्स की बात करूँ, कुछ लीडर्स गिरफ्तार हुए हैं और कारकुनों की बड़ी तादाद गिरफ्तार हुई लाहौर में। पहले जो है वो ये मनाजिर बनाए गए और दिखाए गए कि पुलिस खड़ी है और अनाउंसमेंट कर रही है कि आ जाए जी, गिरफ्तारी दे दें। जो कारकुन गिरफ्तारी देना चाहते हैं वो आएँ और आकर गाड़ी के अंदर बैठें। और उसके बाद फिर कुछ देर के बाद हमने मनाजिर देखे कि वो गाड़ियां ना सिर्फ लीडर उनके अंदर बैठ गए पीटीआई के, बल्कि उन गाड़ियों के ऊपर छतों पे भी कारकुन थे और गाड़ियों के ऊपर भी कारकुन थे और पीछे लटके हुए भी कारकुन थे। तो कारकुन जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो गिरफ्तारी देने के लिए वॉलंटियरली आ गए थे और उन्होंने अपनी गिरफ्तारी दे दी है। लाहौर से जेल भरो तहरीक का आगाज़ हो गया है। PMLN के लोगों ने कुछ ऐसे क्लिप बनवाए पुलिस वालों के ज़रिए से जिसमें खाली बसें खड़ी हुई कुछ जगहों पे दिखाई गई और पुलिस वाले अनाउंसमेंट कर रहे थे कि आएं और गिरफ्तारी दें। लेकिन ये सारा कुछ हो रहा था कारकुनों के और लीडर्स के आने से पहले। लेकिन जब वो लोग आए तो मनाजिर बताते हैं कि बहुत बड़ी तादाद में लोग माल रोड के ऊपर मौजूद थे और फिर उन्होंने गिरफ्तारियां देना शुरू की। और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब ने पहली गिरफ्तारी दी, असद उमर साहब गिरफ्तार हुए और जुबैर नियाज़ी लाहौर से वो गिरफ्तार हुए। मैंने चीमा साहब को देखा, शायद वो गिरफ्तार हो गए हैं क्योंकि वो गाड़ी के साथ लटके हुए थे, उनको शायद अंदर ले जा रहे थे या पता नहीं बाहर के सीट रहे थे। लेकिन जमशेद इकबाल चीमा साहब हैं, कुछ और लोग हैं, उमर सरफराज चीमा साहब वो भी गिरफ्तार हुए हैं, दीगर कुछ और लोग हैं वो भी गिरफ्तार हुए हैं और कारकुन एक बड़ी तादाद में गिरफ्तार हो गए। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो हिकमत अमली बनाई थी गिरफ्तारियों के लिए वो क्या थी। उन्होंने गिरफ्तारियों के लिए हिकमत अमली बनाई कि हम उन लोगों को गिरफ्तार करवाएंगे जो बाहर आने की जल्दी ना करें, यानी उनकी फैमिलीज उनके लिए जमानतें अप्लाई ना करें और कोई गिला शिकवा ना किया जाए। वो कारकुन जो वॉलंटियरली गिरफ्तारी देना चाहते हैं उनको इस बात के ऊपर पहले वो राजी नामा उनसे हुआ और उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कारकुनों ने, और इस बात की उन्होंने गारंटी दी कि वो पार्टी की पॉलिसी के मुताबिक जितने दिन भी उनको अंदर रहना पड़ा वो जेल के अंदर गुजारेंगे। अभी लाहौर में ये पहला मरला हुआ गिरफ्तारियों का। अभी लाहौर में गिरफ्तारियों के मजीद मराहिल आएंगे। आप देखते जाइए कि लाहौर में कितने लोग कैसे बार बार गिरफ्तार होते हैं। अभी बहुत सारे मनाजिर हैं जो अभी आपने देखने आने वाले दिनों में। इसलिए यह तय किया गया था कि 200 कारकुन गिरफ्तार होंगे, लेकिन फवाद चौधरी साहब का क्लेम है कि जो कारकुन गिरफ्तार हुए हैं वो इससे दुगनी तादाद में गिरफ्तार हो गए हैं। बहुत सारे ऐसे कारकुनों ने वॉलंटियरली गिरफ्तारी दे दी है जिनका नाम लिस्टों के अंदर शामिल नहीं था। अब ये ऐसे तो गिरफ्तारी होती नहीं है कि गवर्नमेंट को लिस्टें दे दे अपोजिशन के, जनाब इन बंदों को आपने पकड़ना है तो सिर्फ उन्हीं बंदों को पकड़ा जाए। वो तो जो गिरफ्तारी देना चाहेगा वो गिरफ्तारी दे देगा और जो खिलाफ वर्जी करेगा कानून की उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन यहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिकमत अमली ये थी कि सिर्फ 200 कारकुन और चंद लीडर्स पहले गिरफ्तार होंगे और इन गिरफ्तारियों के बाद फिर अब पेशावर की बारी आएगी, गुजरावाला की बारी आएगी, रावलपिंडी की बारी आएगी, साहिवाल की बारी आएगी, मियांवाली की बारी आएगी, सरगोदा की बारी आएगी। तो मुख्तलिफ इजला के अंदर अब यह सिलसिला चलेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रोजाना की बुनियाद पर पाकिस्तान के मीडिया में कवरेज मिलेगी। मीडिया जो है वो नेगेटिव चीजें दिखाने की कोशिश करेगा। 24 चैनल है, समा टीवी है, जियो है, ये काफी कोशिश करेंगे कि ये साबित करें कि गिरफ्तारियां नहीं हो रही। और पुलिस अभी तक इनको जेल नहीं लेकर गई मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जब तक मैं ये वीलॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूं। जब मैं ये बात कर रहा हूं इस वक्त तक पुलिस ने अभी तक इन लोगों को जेल के अंदर दाखिल नहीं किया। पहले इनको कैंप जेल की तरफ और फिर कोट लखपत जेल की तरफ लेकर गए और जो बाकी कारकुन हैं उनको क़यादत ने कह दिया कि ठीक है, आज का मुजाहरा हो गया है, जिन लोगों ने गिरफ्तारियां दे दी हैं वो जेलों में चले जाएं। तो गाड़ियों के ऊपर चढ़ के भी जो लोग कारकुन गए हैं, पता नहीं अब वो वहां पे जाके पुलिस उनको गिरफ्तार करने का कहती है या नहीं, लेकिन हिकमत अमली थी क्या। गवर्नमेंट की हिकमत अमली ये है कि जहां पे भी ऐसा एहतजाज हो लीडरशिप को गिरफ्तार कर लिया जाए और कारकुनों को छोड़ दिया जाए। हुकूमत को यह लगता है कि अगर लीडरशिप को गिरफ्तार करेंगे और कारकुनों को छोड़ देंगे तो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जान निकलती जाएगी। उन्हें यह लगता है कि इमरान खान साहब तनहा होना शुरू हो जाएंगे और फिर उनकी जो सियासी ताकत है वो कमजोर हो जाएगी। अब मैं आपको इसके बारे में एक चीज बताता हूं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसको कारकुनों को लाने के लिए किसी लीडर की जरूरत नहीं होती। यानी शाह महमूद कुरैशी ने मुल्तान में इमरान खान का जलसा करवाना है तो उन्होंने सिर्फ अनाउंस करना है कि इमरान खान का जलसा है। फिर ना किसी को वो गाड़ी भेजेंगे, ना बस भेजेंगे, ना बंदे भेजेंगे, ना कुछ और करेंगे। वो सिर्फ स्टेज लगाएंगे, सामने बंदोबस्त करेंगे, लोग खुद ही आके जलसागाह को भर देते हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो कारकुन है उसका डायरेक्टली लिंक इमरान खान के साथ है। इमरान खान को अगर गिरफ्तार करके बंद कर दें तो फिर आप गैर मुअस्सर कर सकते हैं, लेकिन उससे पूरे पाकिस्तान के अंदर किस तरह का रिएक्शन आएगा उसके बारे में शायद खुद इमरान खान साहब भी नहीं जानते
और हुकूमत को भी आइडिया नहीं है कि वो किस तरह का रिएक्शन होगा। अब लीडरशिप की गिरफ्तारी से अगले मरहले में इमरान खान साहब के पास कारकुनों की किल्लत हो जाएगी, ऐसा नहीं होगा। मुझे ऐसा लगता है कि ज्यादा बड़ी तादाद में नौजवान निकलेंगे, ज्यादा बड़ी तादाद में लोग आएंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में खौफ टूटता जाएगा। आज शाह महमूद कुरैशी ने, असद उमर ने, बाकी लोगों ने हंसते हंसते गिरफ्तारी दी है। कल आप ये मनाजिर जो है वो पेशावर के अंदर देख लेंगे, फिर आप रावलपिंडी में देख लेंगे, गुजरावाला में देख लेंगे, साहिवाल में देख लेंगे, सरगोदा में देख लेंगे, मियाँवाली में देख लेंगे, डीजी खान में देख लेंगे। अब पंजाब के अंदर आपको जगह जगह, फिर कराची के अंदर भी आप अल्टीमेटली ये चीजें देखेंगे। तो जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता जाएगा आपको ये मनाजिर हर शहर के अंदर से नजर आएंगे, और रोजाना की बुनियाद पे हर शहर के अंदर एक बहुत बड़ा एक कवरेज बनेगा सोशल मीडिया के ऊपर। पाकिस्तान का मीडिया तो आपको पता है ज्यादातर पीडीएम का हमायती है, 95% मीडिया। वो ये कोशिश करेंगे कि इन चीजों को कम दिखाया जाए। एस्टेब्लिशमेंट मीडिया को कंट्रोल करेगी, जैसा कि वो हमेशा से करते हैं। हुकूमत मीडिया को लालचें देगी और कंट्रोल करेगी। आज हुकूमत ने एक पैंतरा चला था, और वो ये था कि 8 बंदों को लाकर बैठा दिया शहबाज शरीफ साहब ने अपने साथ, यानी पूरी की पूरी पीडीएम आकर बैठ गई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए कि हम बचत करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंसमेंट्स क्या की, क्या करने आए थे और करके क्या चले गए, जरा ये भी आप सुन लें। शहबाज शरीफ साहब ने अनाउंस किया कि IMF मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मजीद महंगाई होगी। यह वजीर आज़म पाकिस्तान उस वक्त कह रहे हैं जब 38% तक महंगाई हो चुकी है। इमरान खान साहब के दायरे हुकूमत में यह महंगाई जब 11% से 13% के दरमियान रहती थी, और नॉर्मली अगर आप एवरेज निकालें तो वो 10% के आसपास थी, बाद अगर सिंगल डिजिट में थी। तो उस वक्त शहबाज शरीफ साहब को और सबको लगता था कि महंगाई बहुत ज्यादा है। आज 38% तक महंगाई पहुंचने के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान ये अनाउंस कर रहे हैं कि IMF मुआहदे के नतीजे में मुल्क में मजीद महंगाई होगी। मुआहदा किया किसने? इसाक डार ने और मिफ्ता इस्माइल ने। हुकूमत किसकी है? शहबाज शरीफ की और आसिफ अली जरदारी की और मौलाना फजल रहमान की। यानी पीडीएम की हुकूमत में होने वाला मुआहदा पाकिस्तानियों को कितना महंगा पड़ रहा है। वजीर आज़म ने कहा कि मुल्क में अभी मजीद महंगाई होगी, ये जितनी हुई है ना ये काफी नहीं है। इसाक डार से सवाल किया गया कि क्या 28 फरवरी को, आखिरी दिन होता है साल का, ये महीने का, 28 फरवरी को दोबारा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी? तो डार साहब ने कहा मैं अभी कुछ कह नहीं सकता। वो कह सकते थे कि नहीं बढ़ेगी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं लगती। ये ऐसा लगता है कि बार बार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, अवाम की जेब पे दिन रात डाके डालेंगे और डाका डालने से बाज नहीं आएंगे। वफाकी वज़रा और मावनी ने खसूसी और बाकी लोगों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की शहबाज शरीफ साहब ने। उन्होंने कहा जी 75 सालों में जो अमीर तबका है पाकिस्तान का, उन्होंने कुर्बानी नहीं दी, मगर अब उन्हें कुर्बानी देनी पड़ेगी। इंशाल्लाह हम इज्तिमाई कोशिश से पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालेंगे। कुछ अच्छी चीज़ें शहबाज शरीफ साहब ने की हैं। देखें, एक तो हर चीज़ बुरी नहीं होती गवर्नमेंट की, कुछ चीज़ें उन्होंने अच्छी की हैं। उन्होंने कहा जी कि अब तनख्वाहें और मुराद जो हैं हम अपनी कैबिनेट को अब नहीं देंगे। कुछ गाड़ियाँ उन्होंने कहा ऑफिसर से वापस ले लेंगे। कुछ उन्होंने कहा कि अखराजात अपने कम कर रहे हैं, 1 डिश की पाबंदी करेंगे। इमरान खान साहब तो वो भी नहीं खिलाते थे वैसे। तो उन्होंने कहा जी कि अब चाय और बिस्किट और इस तरह की चीज़ें उन्होंने कही। ये चीज़ें अच्छी हैं। सरकारी ज़मीनें जो हैं कुछ उनको बेचा जाएगा। जो चीज़ें अच्छी हैं वो अच्छी हैं। बड़ी और लग्जरी गाड़ियों का इस्तेमाल नहीं होगा। लेकिन क्या प्रैक्टिकली शहबाज शरीफ स्टेटस को तोड़ पाएंगे? क्योंकि शहबाज शरीफ के दोनों तरफ जो लोग बैठे हुए थे वो स्टेटस को हैं, और पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्टेटस को है। देखिए ना, सबसे बड़े बड़े गोल्फ कोर्स जो हैं वो किसके पास है? सबसे बड़े बड़े जो पोलो ग्राउंड्स हैं वो किसके पास हैं? अगर यही पोलो ग्राउंड्स और ये गोल्फ कोर्स अगर प्राइवेट कंपनीज को दे दिए जाएं और ओपन कर दिए जाएं सबके खेलने के लिए, और वहां पे अच्छे क्लब्स बना दिए जाएं, तो वहां से रोजाना के हिसाब से करोड़ों रुपया रेवेन्यू इकट्ठा हो सकता है, और गवर्नमेंट इनसे बहुत पैसा कमा सकती है। लेकिन चंद बड़े ताकतवर लोगों और एस्टेब्लिशमेंट के कर्ता धर्ताओं के लिए ये सारे क्लब्स जो हैं ये मुख्तस कर दिए गए हैं। अभी यहाँ पे मैं गया हुआ था स्वात में, तो वहाँ मालूम जब्बा में मुझे बताया कि एक बड़े सीनियर ऑफिसर हैं एस्टेब्लिशमेंट के, वो थोड़े दिन पहले ये जो स्कीइंग का मुकाबला हो रहा था ये देखने के लिए आए। तो उन्होंने कहा एक ऑफिसर को खुश करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में लोग साथ आए कि हम हैरान हो गए, और उनके लिए साथ बड़े बड़े हीटर्स, बहुत जदीद किस्म का निज़ाम, मशीनें। कहते एक आदमी के एक दिन के इंजॉयमेंट के लिए जो खर्चा किया गया है आप उसका अंदाजा नहीं कर सकते। ये मुझे वहां पे लोअर स्टाफ के लोगों ने बताया जो वहां मौजूद था। उन्होंने कहा सर हम गरीब लोग हैं, हमारा गरीब मुल्क है। अब लोगों में शऊर आ गया ना, लोग सवालात उठाते हैं। चाहे आपने कोई भी यूनिफॉर्म पहना हुआ हो, चाहे आप एस्टेब्लिशमेंट के किसी भी हिस्से से आपका ताल्लुक हो, लोग सवाल उठाते हैं। यानी मुझे एक दोस्त ने वहां ये बताया कि ये जो पोलो का फेस्टिवल होता है चित्राल में, उन्होंने कहा वहां पे एक हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह उड़ रहा था, बच्चों को और खवातीन को कभी लेकर जा रहा था, कभी लेकर आ रहा था।
तो इस किस्म की चीजें जो पाकिस्तान में हो रही हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, बड़ी ज्यादती है। पाकिस्तान के वसाइल के ऊपर कुछ लोग और उनके खानदान अय्याशियां करते हैं। ये बड़े बड़े जो पोलो ग्राउंड्स हैं, ये बड़े बड़े जो क्लब्स हैं, ये बड़ी बड़ी जो महफिलें लगती है जहां पे, ये अवाम के टैक्स का पैसा है। शायद अवाम ने कभी इन जगहों को देखा भी ना हो। तो शहबाज शरीफ साहब अगर ये सब खत्म कर सकते हैं तो करें। इमरान खान साहब ने कुछ चीजें शुरू की थी, उस पर उनका मजाक उड़ाया गया। अब शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं लग्जरी गाड़ियां हम बेच देंगे। इमरान खान साहब ने ये किया, उनका मजाक उड़ाया गया। तो आज देखते हैं कि शहबाज शरीफ साहब ये कर रहे हैं। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये काम ठीक है करने का, अगर शहबाज शरीफ साहब ये कर पाए तो इस वक्त भी ये काम ठीक है करने का। लेकिन जो असल डाका पड़ा है वो तो 1100 अरब का है। ये सारा कुछ करने के बाद इससे कितने पैसे बच जाएंगे? शहबाज शरीफ का क्लेम है कोई 100 अरब 200 अरब बच जाएगा साल का। लेकिन आप देखिए, साल का 100-200 अरब रुपया बचाने से बेहतर है कि वो जो NRO 2 आपने लिया है जिसमें 1100 अरब कौम का खा गए हैं, वो रिवर्स कर दें वापस। वो 1100 अरब रुपया पाकिस्तानियों को रिकवर करके दे दें। इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 480 अरब रुपए रिकवर होके कौमी खजाने में आए थे। ये जो लूटमार हो रही थी पाकिस्तान में कई दहाइयों से, इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में जब नैब ने रिकवरियां शुरू की तो 480 अरब रुपए रिकवर हुए। पूरे पाकिस्तान की तारीख की रिकवरी एक तरफ और उससे कई गुना ज्यादा ये रिकवरी है, और ये पैसा कौमी खजाने में आया था। ये 1100 अरब भी कौमी खजाने में आना था जिसपे NRO 2 ले लिया है। अपने लिए NRO 2 और पाकिस्तानियों के लिए मुश्किलात, पाकिस्तानियों के लिए महंगाई और पाकिस्तानियों के लिए हैवी टैक्सेस। ये शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की कि वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करें और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से जो इमरान खान साहब को कवरेज मिल रही है उस कवरेज को कम किया जाए। लेकिन मैं हैरान हो गया, यानी इमरान खान साहब का जो जेल भरो तहरीक है उसकी कवरेज को कम करने के लिए अपने 8 बंदे लेके आके शहबाज शरीफ साहब बैठ गए। 100 बंदा टोटल शहबाज शरीफ को PTV पे नहीं देख रहा था। 90 पे जाके शहबाज शरीफ साहब की ब्रेकें लगी हुई थी। पहले 50 बंदे देख रहे थे कोई 1 घंटे तक, फिर बाद में कोई थोड़ी देर के बाद थोड़े बढ़ गए, कुछ कम हो गए, कभी बढ़ गए। तो वो 100 का ट्रिपल फिगर में शहबाज शरीफ दाखिल नहीं हो पा रहे थे PTV पे। हर चैनल पे चंद 100 लोग शहबाज शरीफ को देख रहे थे, बहुत थोड़े थोड़े से लोग। लेकिन जिस वक्त इमरान खान साहब ने आकर शाम के टाइम पे खिताब किया तो उस वक्त लाखों लोग उन्हें देख रहे थे। यानी इमरान खान जब वजीर आजम थे, वो अकेले बैठकर बात करते थे तो लाखों लोग एक एक चैनल पे उनको देख रहे होते थे। यहां शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम है और वो अपनी पूरी PDM की इत्तेहादी जमातों को साथ लेकर बैठते हैं और उनको देखते कितने लोग हैं? बहुत थोड़े से लोग। अभी काफी काम होगा, आप देखिएगा। ये हुकूमत को लगता है कि उन्होंने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके थोड़ी कवरेज कम करवा दी, मेन लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अभी बहुत सारे सरप्राइज आएंगे। एक सरप्राइज पेशावर से आएगा, रावलपिंडी से आएगा, बाकी शहरों से आएगा और लाहौर में दोबारा गिरफ्तारियां होंगी। इन चीजों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सोशल मीडिया पर और रवायती मीडिया पर भी पाकिस्तान में रोजाना की बुनियाद पर कवरेज मिलेगी। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक डाटा जारी करेगी कि आज उनके कितने कारकुन गिरफ्तार हुए, और ये जो गिरफ्तारियों की तफसीलात होंगी ये रोजाना की बुनियाद पे शेयर की जाएंगी। इमरान खान साहब ने शहबाज शरीफ साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसके बाद खासा उनको आड़े हाथों लिया है। वो जो कुछ भी उन्होंने कहा वो फिर उस पर हम बात कर लेंगे। लेकिन एक बात जो इमरान खान साहब की जो उन्होंने बड़े अज़म के साथ कही, और उन्होंने कहा कि मैं अब नहीं छोड़ूंगा और मैं ये अपने अल्लाह को गवाह बना के ये वादा करता हूं आज, और आप सबसे मेरा ये वादा है कि मेरी अगर जिंदगी रही तो अब जो लोग जुल्म करेंगे, 25 मई को जुल्म करने वाले तो बच गए थे किसी ना किसी तरीके से, वैसे भी जिन्होंने उनसे जुल्म करवाया था उन्होंने उनको सपोर्ट किया और उनको फैसिलिटेट किया और उनको बचाने की कोशिश की। लेकिन इमरान खान का कहना था कि हुकूमत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आ रही है, और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आएगी तो अब आप सबको कटहरे के अंदर लेके आऊंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। ये इमरान खान साहब ने कहा है और ये काम इमरान खान साहब को पहले भी करना चाहिए था। लेकिन क्योंकि परवेज लाई थे वज़ीर आला पंजाब और मुनस्सर लाई थे, वो ब्यूरोक्रेसी के साथ और स्टैब्लिशमेंट के साथ बनाकर रखना चाहते हैं और बड़ी कमज़ोर पिच पर रहते हैं, लिहाजा उन्होंने किसी भी किस्म का मुकाबला करना मुनासिब नहीं समझा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई मरतबा कहने के बावजूद उन्होंने उन अफसरान के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया। अब इमरान खान साहब ने कहा है तो उम्मीद की जा सकती है कि आइंदा ऐसे लोगों के खिलाफ एक्शन होगा, क्योंकि जब तक एक मरतबा एक्शन नहीं होगा ना। शहबाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान से बाहर गए तो वापस आके उन्होंने सबसे पहले निशाने इबरत किसको बनाया था? ऐसे ऑफिसर्स को। इसीलिए उनसे लोग डरते हैं। तो ये इमरान खान साहब को एक दफा तो करना पड़ेगा। लेट्स सी वो इस दफा करते हैं, लाकानूनियत करने वालों को कानून के दायरे के अंदर लाते हैं या नहीं ला पाते हैं। उसके लिए पहले इलेक्शन होगा, फिर वो हुकूमत में आएंगे, फिर ही चीजें आगे बढ़ेंगी। जेल भरो तहरीक का सिलसिला जारी है।
हम आपके साथ चीजें शेयर करते रहेंगे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें मेरे पास हैं, वो आपको मैं अगले व्लॉग में बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।